नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, किसी भी फिल्म आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी मूवी करें और अपनी एक्टिंग स्किल्स को अच्छी मूवी के साथ आम दर्शक के बीच में प्रस्तुत करें। जब फिल्म अच्छी होगी, एक्टिंग बहुत अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े अवार्ड्स भी उनको मिलेंगे। और हर एक एक्टर जो पूरी दुनिया में जहां जहां फिल्में बनती है, सभी का एक सपना होता है कि किसी दिन उनकी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो या उनको किसी दिन ऑस्कर अवार्ड मिले। लेकिन दोस्तों, इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड है 3 मार्च को यूएसए के लॉस एंजलिस में हुआ था, जो हर एक मायने में अब तक के इतिहास के सबसे अनोखी ऑस्कर अवार्ड के तौर पर जिसको जाना जा रहा है। क्योंकि इस ऑस्कर अवार्ड में हुआ कुछ ऐसा कि एक कंट्री जिसका नाम बेसिकली ईरान है, ईरान की मूवी है, लेकिन उसको किसी दूसरे देश ने अपनी कैटेगरी से साइन किया और उस मूवी ने भले ही अपनी कैटेगरी में वो 2nd पोजीशन में रही, लेकिन पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है और बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि एक कंट्री जिसकी अपनी मूवी को दूसरे देश अपने से उसको साइन करे ऑस्कर अवार्ड के लिए और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो जाए, जबकि जीतने वाले की चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, ईरान की एक मूवी है जिसका नाम है द सीड ऑफ सैक्रेड फिग, जिसके डायरेक्टर है मोहम्मद रसूलोव, जो फिलहाल अपने देश यानी कि ईरान से भागकर वो जर्मनी जा चुके हैं और जर्मनी में फिलहाल वो स्थित है। लेकिन उन्होंने अपनी मूवी को जर्मनी से ऑस्कर के लिए भेजा है और जिसके एक्ट्रेस है सोहिला गोलिस्तानी, जिसको इस फिल्म में काम करने के कारण 74 कोड़े पड़े और 1 साल से जेल में बंद है। ये कमाल की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल बेस्ड इशू पर एक फिल्म बनाई है जो ईरान के पॉलिटिकल मूवमेंट पर है, और मूवी इतनी अच्छी है जिसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में 2nd पोजीशन पे रखा गया है और जिसकी चर्चा फिलहाल पूरी दुनिया में है। लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है कि फिल्म आर्टिस्ट अपनी बात नहीं रख सकते हैं, और जब उन्होंने बात रखने की कोशिश की तो डायरेक्टर जो है वो अपने देश छोड़कर जर्मनी जा चुका है जान बचाकर। उसके साथ 2-3 एक्ट्रेस भी जा चुके हैं और इस फिल्म के मेन लीड एक्ट्रेस सोहिला गोलिस्तानी, जिसे इस फिल्म को करने के कारण 74 कोड़े पड़े और जेल में बंद है। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो सेशन में कि आखिर इस मूवी की कहानी क्या है और मूवी करने के कारण उनको 74 कोड़े और 1 साल की सजा क्यों मिली। सारी कहानी आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। इसलिए जो वीडियो को देख रहे हैं और चैनल में जो नए हैं, प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि पूरी कहानी अभी मैं आपको इस वीडियो सेशन में साथ में मिलकर बात करते हैं। दोस्तों, ईरान की जो ये फिल्म है द सीड ऑफ सैक्रेड फिग, जिसको बेस्ट इंटरनेशनल ऑस्कर अवार्ड के लिए साइन किया गया था, जिसमें इस फिल्म ने 2nd पोजीशन हासिल किया और फिल्म की चर्चा फिलहाल पूरी दुनिया में है। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो फिल्म है ईरान की पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है। अब फिल्म की कहानी क्या है, इस बात पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा ये भी जानना चाहिए कि दोस्तों 2022 की बात है, जब ईरान में 22 इयर्स ओल्ड एक लड़की जिसका नाम महसा अमीनी थी, उसने गलत तरीके से एक दिन हिजाब पहना। तो हिजाब पहनने पर उसको पुलिस की कस्टडी में रखा गया, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। उस टाइम ईरान पे बड़े लेवल पर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन होता है, बड़े बड़े लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं। फिल्म एक्ट्रेस से लेकर कई अलग लोग इसमें प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब ये चीजें बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होती है तो ईरान की गवर्नमेंट एक पुलिस को इसके इन्वेस्टिगेशन की कमान सौंपी जाती है। जब कमान सौंपी जाती है तो बाद में उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही जज बना दिया जाता है। तो जज बना देने के बाद जो जो लोग इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस जज के थ्रू ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि सबको कड़ी सी कड़ी सजा दे, सबको कोड़े लगाए जाए। लेकिन इसी बीच इस प्रोटेस्ट में उसी के 2 बेटी भी गुप्त रूप से इस पे प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, वो और गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट होते हैं। जब उसको इस बात की पता चलती है कि उसकी बेटियां भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है, तो वो अपने परिवार के खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करती है। और इसी के बीच में उसकी वाइफ, एक तरफ उसके बच्चे, एक तरफ उसके हस्बैंड, और ये जो प्रोटेस्ट है उसके बीच में वो बेचारी फंसी रहती है और कहानी इन्हीं के बीच को लेकर बनाई गई है। जब ईरान में हिजाब को लेकर बड़े प्रदर्शन हो रहे थे तो उस टाइम ईरान के डायरेक्टर मोहम्मद रसूलोव ने भी इसका विरोध किया था, जिस कारण उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद कई यातनाएं उनको दी गई।
जेल में रहते ही उनको एक आइडिया आया कि जिस तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जज बना दिया जाता है और जिस तरीके से वो एक के बाद एक लोगों को सजा देता है, तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जब वो जेल से किसी तरीके से बाहर जाएंगे तो इस पर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। यानी जो ये जो फिल्म है द सीड ऑफ सैक्रेड फिग, वो इसी पर बेस्ड है। जब वो जेल से बाहर निकले तो जेल से बाहर निकलने के बाद कई सारे उन पर शर्तें लगाई गई। शर्तों के आधार पर वो कई सारे काम नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने किसी अननोन पर्सन के नाम पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया। कनेक्शन लेने के बाद वो घर से ही इस मूवी को बनाना है। बनाने के लिए सारी स्क्रिप्ट तैयार कर चुके। तैयार करने के बाद घर बैठ के ऑनलाइन मूवी को डायरेक्ट करने लगे। जब मूवी में किसी दिन उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो सेट से लगभग 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर एक वैन में बैठकर वो डायरेक्ट करते थे। यानी घर बैठे बैठे मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया और डायरेक्ट करने के बाद इतनी शानदार मूवी बनाई जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के 2nd पोजीशन तक पहुंच चुकी थी। ये सारी चीजें होती रही, फिल्म को बनाया गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलता गया। इसी बीच 2024 में कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को प्रमोट किया गया। उसके बाद ईरान के ऑफिसर को भनक लगी कि मोहम्मद रसूलोफ ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। तो डायरेक्ट करने के बाद जब ईरान के ऑफिसर को पता चला, तब तक मोहम्मद रसूलोफ और 1-2 एक्ट्रेस, फिल्म की जो बाकी एक्ट्रेस है, वो किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर वो वहां से जर्मनी चले गए। और जर्मनी जाने के बाद फिल्म की पूरी एडिटिंग की। पूरी एडिटिंग करने के बाद जर्मनी से ही इस फिल्म को ऑस्कर के लिए सेंड किया गया। लेकिन इसी बीच जो फिल्म के मेन लीड एक्ट्रेस सहला गुलिस्तानी की तबीयत खराब थी, उनको सर्जरी करवाना था, लिहाजा उन्होंने ईरान पे रहकर अपनी सर्जरी कराई। लेकिन पुलिस के हिरासत में आ चुकी थी, सो पुलिस ने फाइनली उनको पकड़कर पहले तो जेल में बंद किया, उसके बाद उनको अपने ही फ्लैट में नजरबंद कर दिया। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी एक रियल बेस्ड कहानी है जो ईरान के हालात को दर्शाते हैं और ये दिखाते हैं किस तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन होने पर ये सारी चीजों को दिखाई गई है। और कहानी इतनी अच्छी थी कि किसी तरीके से डायरेक्टर ने अपनी जान बचाई। वो जर्मनी गए, फिल्म को एडिटिंग किया। एडिटिंग करने के बाद एकदम पूरी तरीके से जब फिल्म तैयार थी, ऑस्कर के लिए फिल्म को भेजा गया। अब दोस्तों फिल्म में सोहेला गुलिस्तानी ने बहुत अच्छा काम किया और जब काम किया बहुत अच्छा काम किया, हर तरफ उनके बारे में चर्चा हुई, अप्रिशिएट करने लगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान में उनके साथ ये मामला हुआ तो उसको लेकर काफ़ी चिंताजनक है और इस पर एक थोड़ा विचार भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा आधार है जो समाज के वास्तविकता को, रियलिस्टिक जो जितने इश्यूज़ हैं उनको शो करते हैं। और सोसाइटी में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो समाज में जब एकजुटता की कमी होती है तो फिल्म एक ऐसा माध्यम होता है जो समाज के अंदर जोश भरने का काम करती है, जो समाज के हर एक तबके के लिए आवाज़ उठाने का एकमात्र अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो फिल्म इंडस्ट्री है। और जब यहाँ इस सब चीज़ों को दिखाई जाती है और गवर्नमेंट का अगर किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है तो मुझे लगता है किसी भी कंट्री के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सभी को राइट्स है कि वो अपनी आज़ादी के हिसाब से काम करें और जो भी इश्यूज होते हैं वो फिल्मों पे दिखाए जाए, क्योंकि फिल्म हमेशा रियल बेस्ड फिल्म होती है, इमेजिनरी फिल्म होती है और कहानी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी एक आम दर्शक को फिल्म देखने में उतना ही आनंद आएगा। सो दोस्तों खैर आज के वीडियो सेशन में इतना ही था। मैंने आपको इतना सारी चीज़ें बताई है। अब दोस्तों आपका काम है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया है, प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिए। और हो सके जो फिल्मों के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब समय हो चुका है दोस्तों, कल फिर मिलते एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।